क्या देश की सियासत में मुसलमानों को लेकर कोई नई रणनीति तैयार हो रही है? क्या विपक्षी दलों के मुस्लिम नेता और देश के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन एक साझा मंच पर आने वाले हैं? जी हां, देश की राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर आ रही है। आगामी 24 जुलाई को दिल्ली में एक ऐसी महाबैठक होने जा रही है जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बड़े मुस्लिम चेहरे, सांसद और धार्मिक गुरु एक छत के नीचे जुटने वाले हैं। आखिर इस बैठक का एजेंडा क्या है? कौन-कौन इसमें शामिल हो रहा है? और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बैठक में वजन कितना है। यह कोई आम बैठक नहीं है, बल्कि इसमें सियासत और मजहब दोनों के सबसे बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। सियासी चेहरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिब्बुल्लाह नदवी समेत अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कई मुस्लिम सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। धार्मिक और सामाजिक संगठनों में जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, जमात ए इस्लामी, जमात ए अहले हदीस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB जैसी बड़ी संस्थाओं के नुमाइंदे भी इस मंच पर एक साथ दिखेंगे। अब सवाल यह है कि अचानक इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? खबरों की माने तो इस बैठक में देश के मौजूदा हालात और मुसलमानों के सामने आ रही चुनौतियों पर खुली चर्चा होगी। इसके 4 सबसे बड़े एजेंडे हैं। मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर एक्शन। देश के अलग अलग राज्यों में हाल के दिनों में मस्जिदों और मदरसों पर जो कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाइयां हुई हैं, उस पर रणनीति बनाई जाएगी। उत्तराखंड में मदरसों पर पाबंदी। उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ मदरसों को बंद करने के फैसले पर इस बैठक में कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज की क्या चिंताएं हैं और कानूनी तौर पर इसका कैसे सामना करना है, इस पर मंथन होगा। मुसलमानों के सामने सामाजिक चुनौतियां। देश में बदल रहे सियासी माहौल के बीच मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर एक साझा प्रस्ताव पास किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं और मौलानाओं का एक मंच पर आना यह दिखाता है कि इस समय मुस्लिम समाज के भीतर इन मुद्दों को लेकर कितनी हलचल है। अब देखना यह होगा कि 24 जुलाई की इस बैठक से क्या रास्ता निकलता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। दोस्तों, इस पूरी बैठक और इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बैठक से कोई ठोस समाधान निकलेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।